नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 में हमारा 16वां जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, वही पाठ पढ़ेंगे कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है उस परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। हमारे कई ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसमें गुरु शिष्य का संबंध बताया गया है, कि जैसे कि हमारा जो महाभारत है, महाभारत में कहा गया है कि जो द्रोणाचार्य है उस द्रोणाचार्य को अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों उसके पास पढ़ते थे, दोनों ही उसके साथ थे। पर जो अश्वत्थामा है वह द्रोणाचार्य का पुत्र है और अर्जुन है वह उसका शिष्य है। फिर भी वह अश्वत्थामा को जो विद्या नहीं सिखाते थे वही विद्या उसने अर्जुन को सिखाई थी। इस प्रकार उसने अपने पुत्र प्रेम से भी ज्यादा महत्व उन्होंने शिष्य को बताया है कि शिष्य को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। हमारे जो कबीर है उस कबीर ने तो अपने दोहों में कई दोहे ऐसे हैं जो गुरु की महिमा बताई हुई है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कि उसमें गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है कि गुरु के कारण ही उसे गोविंद मिले। गुरु कुम्हार से कुंभ है गढ़ी गढ़ी गाढ़े फोड़ भीतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट, के गुरु वह ऐसे है जो एक कुम्हार की तरह है, जो बाहर से तो चोट देते हैं पर अंदर से उसे सहारा भी देते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें गुरु शिष्य के संबंध को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे देश में जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, उन्होंने भगवान होते हुए भी वह गुरु के आश्रम में पढ़ाई करनी चाहते हैं, वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि स्वयं भगवान को भी गुरु की जरूरत है। वह है तो जो सामान्य मानवी है उसे तो गुरु की महत्व होना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमारी जो प्राचीन परंपरा में उस गुरु शिष्य का संबंध है वह महत्वपूर्ण बताया गया है। उसी संबंध को लेते हुए यहाँ पर लेखक है उसने यह निबंध है वह बताया हुआ है। हम पहले उस लेखक के परिचय को देखते हैं जिसके लेखक है आनंद शंकर माधवन। आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के पिल्ली जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में विश्वधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अंशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है कि माधवन जी है वह हमारी जो प्राचीन गुरु परंपरा थी, शिष्य परंपरा थी, वह इस निबंध के द्वारा हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में जो विद्यालय थे वह एक मंदिर माने जाते थे और शिक्षा देना एक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ माना जाता है। तो क्या आज वह परिस्थिति है? आज हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या परिस्थिति है, वह हमें यह सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो हम देखते हैं बात, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है कि हमारा जो समाज है उस समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला
बोलबाला यानी कि प्रचलित है कि जो संस्कृति है उसकी बोलबाला है और उसमें गुरु शिष्य के संबंध है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि आज जो हमारे सामने जो परिस्थिति है उसमें आज हम देखते हैं कि गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था कि पहले जो विद्यालय है वह मंदिर माने जाते थे और जो शिक्षा देना है वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ माना जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था कि शिक्षा देना पढ़ाना वह एक परमेश्वर को पाने के एक माध्यम माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है कि पहले है वह पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी कि और आज उसकी स्थिति देखें तो बिल्कुल बदल गई है कि आज अगर हम स्थिति देखें तो शिक्षा है वह पैसे देकर ली जाती है कि एक पेट पालने का साधन बन गई है, एक माध्यम बन गई है। जहाँ देखो वहाँ फीस देने का व्यवसाय बन गया है, शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। तो आज जो प्राचीन समय था उस प्राचीन समय से अगर आज की शिक्षा देखी जाए तो कि वह उसकी स्थिति में बिल्कुल उसकी स्थिति है वह बदल गई है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है कि जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते थे कि शिक्षा को जो एक यज्ञ माना जाता है कि वह उसकी स्थिति है वह बदल गई है कि उसकी मानसिक स्थिति देखे तो बिल्कुल बदली हुई है कि आज वह क्रियाशील नहीं है, उसमें आज परिवर्तन देखने को मिलता है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है कि आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति मतलब कि आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा है वह व्यवसाय माना जाता है कि धन कमाने का साधन माना जाता है कि आज की जो परिस्थिति है वही है कि और इसकी जड़ अगर देखें तो कि शायद यूरोप से है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह अंग्रेजों के समय की है कि जो है वह यूरोप से, इसीलिए यहाँ पर लेखक जी है वह लेखक माधवन जी है वह कहते हैं कि शायद उसकी जो जड़ है वह यूरोप में मानी जाती है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है कि भारतीयों में भी आज हम देखें तो उसमें गुरु शिष्य का जो व्यवहार है उसके अनुसार बदल गया है कि तदनुरूप मतलब कि उसके जो समय है उसके अनुसार वह बदल गया है, उसमें परिवर्तन है वह देखने को मिलता है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था कि जो प्राचीन समय था वह समय में जो गुरु थे ना तो वह वेतन भोगी यानी कि वेतन पर गुजारा करने वाले कि वैसे वेतन भोगी नहीं थे और ना ही जो शिष्य थे उस शिष्य को शुल्क देना पड़ता। शुल्क यानी कि फीस कि वह फीस देकर पढ़ते थे, ऐसा नहीं था उस समय। ना ही गुरु को वेतन भोगी माना जाता था और ना ही उस शिष्य को फीस देनी पड़ती थी। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे कि उस समय जो शिक्षणालय थे वह विद्यालय थे वह एक प्रकार के आश्रम और मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था कि गुरु को साक्षात भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कबीर कहते ही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। उन्होंने तो गुरु को भगवान से भी ऊपर माना है कि गुरु के कारण ही उसे गोविंद मिले, ऐसा उन्होंने उनके दोह में बताया है कि इसीलिए उसे साक्षात परमेश्वर का ही दर्जा दिया जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, शिष्य वह पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। जैसे कि अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों द्रोणाचार्य के पुत्र थे, फिर भी जो विद्या उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं सिखाई थी वह विद्या उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी, यानी कि वह पुत्र से भी अधिक शिष्य को मानते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है कि वहाँ वह सम्मान मिलना ही गुरु है वह सम्मान को ही सर्वस्व मानते थे। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान
क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। कि प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया है वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान ही मानते थे और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। वह शिक्षा देने एक परमेश्वर को पाने का एक साधन मानते थे। आज वह पेट पालने का जरिया बन गई है कि वही शिक्षा जो प्राचीन काल में एक यज्ञ माना जाता था, वही शिक्षा आज वही शिक्षा एक पेट पालने का माध्यम बन गई है, उसका एक साधन बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। कि जब प्रारंभ में हम देखते हैं कि विवेकानंद है, उसको भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता, कि विवेकानंद को कोई महत्व नहीं देता है, पर जब उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमा लिया तो यहाँ के भारतवासी है वह मालाएं लेकर उसके महत्व देने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका में महत्व अपना स्थापित किया था, इसीलिए। परंतु शुरुआत में जब वह भारत में थे तब उसको कोई महत्व नहीं देता था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि रविंद्र ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलपते हुए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपुत। कि उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर है, उसको भी कोई महत्व नहीं दिया गया था, पर जब उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब वहाँ के जो बंगाली लोग हैं वह यह राग आलापना मतलब कि गाते हुए चले गए कि हमारा ठाकुर हमारा सबूत, ऐसा करते हुए वह दौड़े चले जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? कि उसी प्रकार जो हमारा भरतनाट्यम है, कथकली जो नृत्य है, उसे भी कोई लोग है वह पहचानते नहीं थे, पर जब विदेश में उसे मान सम्मान मिला तो हमारे जो भारतवासी है वह सोचने लगे कि क्या हमारे भारत देश में भी ऐसी चीजें है वह पड़ी हुई है कि यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। कि हमारे जो लोग हैं वह अपनी खूबसूरती अपनी सुंदरता को कभी नहीं देखते, पर हाँ अगर दूसरों की जो सुंदरता है वह देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। कि हमारे देश में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैक्स मुलर है वह जीवन भर प्रार्थना करता रहता है, जीवन भर वह कहता है कि मुझे भारत में जाकर ज्ञान प्राप्त करना है। वही देश के लोग हैं वह आज विलायत जर्मनी दूसरे देश में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं तो वहाँ वह स्वर्ग का अनुभव करते हैं, स्वर्ग जैसा मानने लगते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना बुद्धि को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। कि ऐसे लोगों को प्राचीन यह गुरु शिष्य का संबंध अगर हम समझाते हैं तो बुद्धि को गणित सिखाना यह एक मुहावरा है कि जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, अयोग्य को ज्ञान देना। गधे को गणित सिखाना मतलब कि अयोग्य को ज्ञान देना। कि ऐसे लोगों को अगर हम यह गुरु शिष्य का संबंध समझाते हैं तो वह गधे को ज्ञान देना मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को हम ज्ञान देना समझाना ऐसा माना जाता है। विद्यार्थिनी मित्रों, यहाँ तक का जो पाठ है वह हम पार्ट 1 में हमने देखा है, बाकी का जो पाठ है वह हमारा दूसरा पाठ होगा, उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो गृह कार्य है उस गृह कार्य में यहाँ तक का जो हमारा पाठ जो हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए पाठ को आपको रिवीजन करना है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं, उसके जो मुहावरे हैं वह मुहावरे लिखने हैं और यह पाठ के अनुसार उसके अनुसंधान में आपको गुरु शिष्य का संबंध जो पाठ है उसके आधार पर आपको अपना निबंध है वह निबंध आपको अपने गृह कार्य में लिखना है। थैंक यू।